अगर आप भाव से जा रहे हो ना तो आप बेवजह रोएंगे। मैं अभी भी वो शब्दों में वर्णन कर नहीं पा रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों से कोई ऐसी बिजली सी मेरे पूरे शरीर में कौंध गई हो, और वो शक्ति भी पुजारी जन को, उनके सेवकों को बाबा महाकाल ही देते हैं वो शक्ति। आप जिस एनर्जी के साथ बता रहे हैं तो ये एक अपने आप में आइडिया लग भी रहा है कि वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। उनको सिर्फ देखना, मतलब आप उनको सिर्फ एक शिवलिंग की तरह या उनको एक प्रतिमा विग्रह की तरह मत देखिए। महादेव सिर्फ गुरु ही नहीं है, वो मेरे पिता हैं। मैं पिता समान नहीं कह रही, मैं उन्हें पिता ही कह रही हूँ। और महादेव की वजह से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त मुझे हुई है। कहा जाता है कि कृष्ण जी के आदेश के बिना महादेव को भी एंट्री नहीं मिलती। अगर जो देवी के उपासक हैं, माता भगवती के उपासक हैं, शाक्त संप्रदाय से जो बिलोंग करते हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। कृष्ण क्या है? कृष्ण और काली एक ही है। तो सारी जितनी भी पटरानियां थी बिल्कुल पीछे पड़ गई। अरे रुक्मणी जी, आप मुझे हमें बताइए कि कैसी लगती हैं राधा रानी, है कैसी है माधव, मैं कैसे इनको मार दूं, ये मेरे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं। फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने नहीं, फिर उन्हें लास्ट में आकर, हो सकता है इस पर मुझे कुछ हेट मिल जाए या कुछ मिल जाए, पर मैंने मुसलमानों को, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो टोपियां पहनते, लिटरली प्रॉपर मुसलमानों को वहां पर अपने आंखों के सामने अपनी टोपी हटाकर झुकते हुए सर से ऐसे प्रणाम करते हुए देखा है जगन्नाथ जी के। वो कहते हैं अगर तुम दिन में मेरा नाम भी ले दोगे ना, कलयुग तो इतनी अच्छा समय है कलयुग का, उसमें आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम से, सिर्फ उनका नाम पुकारने से, सिर्फ जप करने से भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपने महाराजा धीराज महाकाल बाबा की सवारी के दर्शन भी आपने करे हैं, उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है? देखिए, जब हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं ना, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करते हैं, उनकी जो शाही सवारी निकलती है, उनमें बहुत अंतर है। ठाकुर जी ना आपको भाव विभोर कर देते हैं। जब आप बिहारी जी के सामने जाओगे तो आपके अश्रु नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, अगर आप भाव से जा रहे हो ना तो आप बेवजह रोएंगे। मेरी ये बात उनको समझ में आ रही होगी जो दर्शन करने जाते हैं भाव के साथ में, अश्रु आते ही आते हैं। तो जब मैं पहली बार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग गई थी दर्शन करने बाबा महाकाल के, देखिए वो जो भगवान शिव के जो दर्शन होते हैं ना, जो भगवान शिव की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत अलग हैं। वो हमेशा आपको भाव विभोर नहीं करेंगी। मैंने जब माथा टेका था, मैंने जब उनके दर्शन करे थे, मैं आपको सच में अपना अनुभव बता रही हूँ। मतलब मैं अभी भी वो शब्दों में वर्णन कर नहीं पा रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों से कोई ऐसी बिजली सी मेरे पूरे शरीर में कौंध गई हो, मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, एक अलग स्टेट, मतलब एक ब्लैकआउट जैसा। मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या वाइब्रेशंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अद्भुत वाइब्रेशंस हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में। जो वहां दर्शन करते हैं, अब सेम वही चीज है, उन्हीं को ही ये समझ में आएंगी। मतलब बहुत बहुत अलग ही अद्भुत है, मैं बता नहीं सकती। जब श्रावण का महीना लगता है, श्रावण मास लगता है, तो उस सावन के महीने में जितने सोमवार आते हैं उसमें शाही सवारी बाबा महाकाल की, जो राजा धीराज हैं उज्जैन अवंतिका नगरी के, उनकी वो शाही सवारी निकलती है। जब देखिए क्या होता है कि हर कोई हर बार तो जा नहीं पाता महाकाल के दर्शन करने, तो इतने दयालु हैं बाबा, जैसे होता है ना भोले बाबा, वाकई में इतने भोले हैं, इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं बाहर आते हैं दर्शन देने। बिल्कुल, और जो नगर के नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको दर्शन देने बाहर आते हैं स्वयं, इतने दयालु हैं। तो शाही सवारी हर सोमवार श्रावण मास में निकलती है। और मैंने जैसे आपसे कहा, जब आप जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं,
तो जो वाइब्रेशंस आती हैं, जो एक ऑरा, एक वाइब होती है ना, वही सेम वाइब्रेशंस, वही सेम ऑरा उस पालकी की होती है, उस रथ यात्रा की होती है जो सवारी निकलती है बाबा महाकाल की। जब आप उनको मैं पता मेरी रील जिसने देखी होगी उनको पता होगा, मैं इतनी एक्साइटेड थी ना जब बाबा महाकाल मेरे सामने से निकल रहे थे, सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और अभी भी अगर पास से कैमरा करके देखोगे तो मैं ये बोल रही हूँ ना, मेरे लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। उनको सिर्फ देखना, मतलब आप उनको सिर्फ एक शिवलिंग की तरह या उनको एक प्रतिमा विग्रह की तरह मत देखिए, उनको स्वयं देखिए। वो स्वयं शिव ही हैं, वो भगवान ही हैं, वो बाबा ही हैं। तो आप समझिए ना, जब बाबा महाकाल आपके सामने आ रहे हैं तो क्या हालत होगी आपकी, रोंगटे खड़े होंगे कि नहीं होंगे। आप जिस एनर्जी के साथ बता रहे हैं तो ये एक अपने आप में आइडिया लग भी रहा है कि वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। मैं तो उतनी एनर्जी के साथ तो बता भी नहीं पा रही हूँ, पर अद्भुत अद्भुत ललित जी, मैं बता नहीं सकती, मैं वर्णन नहीं कर सकती, पर जितना मैं कर पाई हूँ, आई होप आपकी ऑडियंस समझ पा रही होगी मेरी बात को। बिल्कुल, और बहुत से लोगों ने आपकी ये रील भी शायद देखी होगी जो आपको फॉलो करते हैं। और वहाँ पे जो उनकी सवारी होती है वो भी शायद 100 किलो की चांदी की सवारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ये तो देखिए मटेरियलिस्टिक बात हो गई, बट स्टिल बहुत भारी होती है वो पालकी, वो जो सवारी होती है वो इतनी भारी होती है। जब आप देखते हैं ना, पुजारी जो जन होते हैं, जो उनके सेवक जन होते हैं, जो हाथ में उठा रहे होते हैं ना, लिटरली वो डोल रही होती है, इतनी भारी चांदी की वो सवारी होती है। स्टिल ये एक मेटेरियलिस्टिक बात होगी कि वो चांदी की है, सोने की है, पर जब स्वयं महाकाल उस पर विराजमान है तो उसका भार तो फिर बनता है। और वो शक्ति भी पुजारी जन को, उनके सेवकों को बाबा महाकाल ही देते हैं, वो शक्ति कि वो उस पालकी को उठा सके। वरना किसी की कहाँ हिम्मत है हमारे जैसे लोगों की कि वो हम पालकी उठा सकें या इमेजिन भी कर सकें। कोई पूरी तोपों के साथ में, पूरी पुलिस फोर्स के साथ में वो सवारी चलती है, क्योंकि वो महाराज हैं, अवंतिका नगरी के राजा हैं। तो वही वो शाही तरीके से वो पूरी सवारी निकलती है, वो सवारी चलती है, तोपों से उनका ड्रम बजाकर एकदम शाही तरीके से पूरा आगमन होता है और पूरे नगर में भ्रमण करते हैं महाकाल। उस समय बहुत अद्भुत नज़ारा, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और जिस भाव से आप बता रहे हैं ना, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों के मन में सवाल चला गया होगा कि एक बार तो देखनी है। बिल्कुल देखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव। और कैसे वो इतना भीड़ जो होता है, जैसे अगर मैं आप ही की रील की बात करूँ, हमने खुद देखी है, पीछे इतनी भीड़ होती है बहुत ना, कैसे उसको मैनेज करते होंगे वहाँ पे। ये तो देखिए प्रशासन का, वहाँ की जो पुलिस फोर्स है, बहुत एक अच्छा उनका मैं एक मैनेजमेंट कहूँगी, क्योंकि बहुत सकरी गलियाँ होती हैं, कई तो बाज़ार के बीच में से भी सवारी निकलती है। उन पतली गलियों, पतली रोड से जब सवारी निकल रही हो, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं वो काबिले तारीफ़ है, अद्भुत है। और इस चीज़ के लिए तो प्रशासन को, पुलिस फोर्स को और वहाँ पर जो सरकार चल रही है, मैं उसको बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब एक बड़ी जगह पर आप भीड़ संभालते हो, वो बात एक अलग हो जाती है। छोटी जगह पर इतनी भीड़ संभालना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है, सही होता है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग कैसे ही उनके दर्शन करते हैं। बस सुव्यवस्थित तरीके से। देखिए, मैं तो उज्जैन नगरी के जितने भी नागरिक हैं उनको शत नमन करूंगी, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, मैंने जब वहाँ वो नगर भ्रमण जब कर रहे थे महाकाल बाबा, तो जब मैंने उनकी सवारी की वो चीज़ अटेंड करी थी, मैं ऐसे तो किसी को जान नहीं रही थी वहाँ पर इतने प्यारे, इतने अच्छे लोग हैं उज्जैन नगरी के, कि उन लोगों ने खुद ही जगह भी दी, जैसे जो सुव्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में, कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप यहाँ आ जाइए, आप अंदर की तरफ आ जाइए दुकान में। मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो देखिए, लोगों का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट अच्छा होना ज़रूरी है, पुलिस प्रशासन का जो डिसिप्लिन वो क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए। सिर्फ सरकार, सिर्फ प्रशासन, सिर्फ पुलिस ही सक्सेस नहीं बनाती। जो वहाँ के लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। तो इसको उज्जैन नगरी के नागरिकों को भी इसका पूरा धन्यवाद मैं कहूँगी।
और स्वयं जहाँ पर खुद महाकाल बाबा निकल रहे हैं तो वहाँ के लोग कैसे अच्छे ना हों। बिल्कुल, बहुत अच्छे होते हैं इसलिए। एक बहुत बड़ी कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपने जैसे इतनी आध्यात्मिक आपने चीजें सीखी, आपने अपनी जिंदगी में किसको गुरु माना हुआ है? देखिए, हमारे जो माता पिता होते हैं, खासकर हमारी माताएं जो होती हैं, वो हमारा प्रथम गुरु होते हैं, जो मेरी भी हैं। पर जो अगर हम वैसे गुरु की बात करते हैं तो मैं महादेव को अपना गुरु मानती हूँ। महादेव, हाँ, देखिए वो मेरे गुरु हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें बाबा ने मुझे सिखाई हैं। और महादेव सिर्फ गुरु ही नहीं है, वो मेरे पिता हैं। मैं पिता समान नहीं कह रही, मैं उन्हें पिता ही कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर मुझे संभाला है, मेरा हाथ पकड़ा है। जैसे जो पिता होते हैं जैसे पकड़ते हैं ना, हाथ थामते हैं, वैसे उन्होंने पकड़ा है। और महादेव की वजह से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त मुझे हुई है। महादेव की भक्ति से कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। बिल्कुल, उन्हीं की भक्ति का ये मुझे, आप ये कह लीजिए, ये सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया है कि मुझे कृष्ण की तरफ, राधिका रानी की तरफ उन्होंने मोड़ा। उनकी वजह से मुझे कृष्ण भक्ति, राधा रानी की भक्ति वो प्राप्त हुई है। कृष्ण जी और राधा जी तो मन में पहले से ही बसे हुए हैं, पर जो महादेव है ना, जब महादेव अपने भक्त से, ये हम ऐसा कहते हैं, कई लोग को कहते हुए सुना भी होगा और मुझे लगता है ये सच भी है, जब अपने भक्त से बहुत खुश हो जाते हैं ना, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न एकदम, तो वो कृष्ण भक्ति, ठाकुरानी की भक्ति, राधिका रानी की भक्ति उसको दे देते हैं। तो महादेव मेरे गुरु हैं, उनको मैं गुरु मानती हूँ। बहुत सारी चीज़ें महादेव ने मुझे सिखाई हैं। त्याग, समर्पण की जो भावना मेरे अंदर है, जो भी मैं ढली हूँ जिस तरह से, जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आने के बाद भी जिस खूबसूरती के साथ में, जिस दृढ़ता के साथ में, जिस शक्ति के साथ में मैं अभी भी खड़ी हूँ, चल रही हूँ, वो बाबा की ही देन है, उन्हीं की भक्ति की देन है, उन्हीं की बताए हुए, उन्हीं के सिखाए हुए, उन्हीं के निर्देशित करे गए जो भी मार्ग मैंने अपनाए हैं उसकी देन है। और वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं। बस तो मैं महादेव को, बाकी तो मेरी माँ और महादेव, यही मेरे गुरु। और ब्रज में कहा जाता है कि कृष्ण जी के आदेश के बिना महादेव को भी एंट्री नहीं मिलती। ये तो सच और है। आपके गुरु महादेव। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, हमारे ब्रज में तो महादेव को भी गोपी रूप धारण करके आना पड़ा था। बिल्कुल, उनको भी अपना जो उनका लुक है उसको पीछे छोड़ के आना पड़ा था। और महादेव भी अनुभव करना चाहते थे कि भाई भगवान श्री कृष्ण कैसा रास रचाते हैं, क्यों दीवाने हुए पड़े हैं ब्रजवासी, उनके गोपियां क्यों इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए गोपी रूप में भगवान महादेव, हमारे बाबा स्वयं आए थे और अभी भी विराजमान है गोपेश्वर महादेव के रूप में। मंदिर है वहां पर, अभी भी गोपी रूप में ही दर्शन देते हैं। आप जब गोपेश्वर महादेव जाएंगे तो जब आप उनका पूरा श्रृंगार देखेंगे ना, वो पूरा गोपी रूप में ही है महादेव का। हाँ, तो कृष्ण जी की तो लीला ऐसी है कि वो तो सभी को एकदम चक्करघन्नी की तरह अपने वश में कर लेते हैं, अपनी तरह से घुमा लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ वैसे तो जो जानते हैं वो तो जानते ही होंगे, हमारे यहाँ पर काली मंदिर है वृंदावन में, और मान्यता ये भी है, अगर जो देवी के उपासक हैं, माता भगवती के उपासक हैं, शाक्त संप्रदाय से जो बिलोंग करते हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। कृष्ण क्या है? कृष्ण और काली एक ही है। कृष्ण और काली एक ही है। ये कृष्ण राधा एक है? नहीं, देखिए आप मेरी बात समझिए, राधा और कृष्ण तो है ही एक, ऐसे तो पूरे सारे भगवान एक ही हैं, पर काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली हैं। राधिका रानी स्वयं महादेव हैं, महादेव स्वयं राधिका रानी हैं। काली कैसी है? कृष्ण वर्ण है ना, सावली है। सावली है। हमारे शंकर भगवान महादेव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर मतलब कपूर के जैसे श्वेत रंग के, सफेद रंग के। और राधिका रानी किशोरी हमारी गोरी है। कितनी सिमिलैरिटीज हैं। और देवी जो पुराण है,
उसमें कहा गया है कि कृष्ण जी काली का ही स्वरूप हैं और जो राधिका रानी है वो महादेव हैं, वो सेम एक ही बात है। आपने बोला कृष्ण और राधा एक हैं। देखिए, कृष्ण और राधा मिरर इमेजेस हैं। आपको एक बहुत सुंदर एक बात बताती हूँ। जब राधा रानी द्वारका गई थी तो सबसे भाई इतने सारी पटरानियां थी, 16,108, और रुक्मणी जी सबसे ऊपर थी, है ना, मेन। तो सबसे पहले उन्होंने कहा भाई मैं जाऊंगी दर्शन करने राधा रानी के, फिर मैं तुम्हें आके बताऊंगी कैसी है राधा रानी। तो जब वो अंदर गई राधा रानी के, उन्होंने दर्शन किए, फिर वो बाहर आई मंत्रमुग्ध। तो सारी जितनी भी पटरानियां थी बिल्कुल पीछे पड़ गई, अरे रुक्मणी जी आप मुझे हमें बताइए कि कैसी लगती हैं राधा रानी, है कैसी। तो रुक्मणी जी ने पता है क्या वर्णन दिया। उन्होंने कहा जब हमारे ठाकुर जी, जब हमारे भगवान श्री कृष्ण सारा कार्यभार संभाल के थक हार के अपने कक्ष में वापस आते हैं, अपना मुकुट उतार कर नीचे रखते हैं, साइड में रखते हैं, और जब उनके बाल खुल जाते हैं और उनको, उनके रंग को आप सफेद कर दो, सोने जैसा कर दो, तो राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। मतलब देखने में सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ उनका जो वर्ण है ना, रंग, वो अलग है। तो सच में ही है, वो एक ही है, मिरर इमेजेस हैं, एक ही आत्मा है। आप समझ रहे हैं ना। लोग कहते हैं कि उनका तो कभी विवाह नहीं हुआ, राधा रानी और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ? भाई पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मतलब सब में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया है, वो तो चलिए करवा दिया, पर जो एक ही है उनको विवाह की जरूरत क्या है? विवाह का मतलब क्या होता है? दो चीजों को एक करना जो एक ही है, बट स्टिल उन्हें भगवान को पता होगा कि कलयुग आने वाला है, लोग ये भी उठाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी का विवाह भी कराया है। कहाँ पर? भांडीर वन एक जगह है, भांडीर वन एक जगह है ब्रज में, वहां पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण और राधा का विवाह भी कराया है। तो ये विवाह भी हुआ है, पर अगर विवाह नहीं भी हुआ होता तब भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अद्भुत चीजें हैं इनकी। तो अगर लीला में आप घुसते जाओगे बिल्कुल रम जाओगे, बहुत सारी बातें। और लीला आदि इनकी ऐसी है जो शायद हमें समझने में बहुत समय लग जाएगा, समझने में समय लगेगा। मैंने क्या कहा, देखिए भाव की जरूरत होती है, आप में भाव है, भक्ति है, धीरे धीरे ही सही। जब आप उतरते हैं ना, ये इतना गहरा समुद्र है ना ललित जी, आपको इसमें डूबना पड़ेगा, आपको इसमें पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, तभी पार आओगे, तभी उद्धार हो पाएगा, वरना तो फिर पढ़ते रहो, वरना तो फिर रीलें चल रही हैं, चल रही हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग भी होते हैं कि जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते, दर्शन करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, और जब प्रभु की बनती है लीला तो दर्शन भी हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि भाई अभी तो बुलावा ही नहीं आया। अरे भैया तुम पहले टाइम तो निकालो, तुम भी तो टाइम निकालो। भाग दौड़ मनन चिंतन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप वहीं हैं, पर उस बिजी स्केड्यूल में से टाइम भी तो निकालना आपका कर्तव्य बनता है। आप जब माला करते हो, आप जब पूजा करते हो, तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। आप खाने के लिए टाइम कैसे निकाल रहे हैं? भोजन करने के लिए कैसे टाइम निकाल रहे हैं? क्योंकि वो हमारी नीड है तो हम निकालते हैं, तो इसको भी नीड बनाना पड़ेगा। भक्ति में उतरना है, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। आप ये चाहते हो कि आपके ऊपर कृपा बने, तो कुछ अपना भी तो एफर्ट डालो। भगवान भी कब तक कृपा करेंगे, कितनी कृपा करेंगे, कितनों की कृपा करेंगे, वो भी तो देखते हैं भाई। मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ, ये नहीं समझ रहा, चलो भैया जो होना है इसके साथ फिर वो होके रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब अकल ठिकाने आती है, अपने आप टाइम निकालता है, अपने आप याद करता है। बिल्कुल। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे का होई। तो आपको दुख में, सुख में, हर एक परिस्थिति में, न्यूट्रल परिस्थिति में भी भगवान का सुमिरन करना है, उनको याद करना है, तभी भगवान हर एक परिस्थिति में आपको भी ध्यान में रखते हुए आपका काम करेंगे।
महादेव और कृष्ण जी, आप दोनों को ही मानते हैं, और मुश्किल घड़ी में कैसे वो आपकी मदद करते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी बोला कि बाबा महादेव पिता है तो वो तो हाथ थाम के रखते हैं, पर पिता पुत्री में कुछ इस तरह का रिश्ता होता है ना कि हर बात नहीं कह पाती। पिता समझ सब कुछ जाता है पर मुंह से नहीं बोला जाता, तो वही सेम मेरे साथ भी है। तो उस चीज के लिए भगवान श्री कृष्ण है, उनको मैं मानती हूँ अपना सखा। ठीक है, सखा, बिल्कुल मेरा भगवान श्री कृष्ण से सखा भाव है। जैसे एक दोस्त की तरह मैं उनको मानती हूँ। तो जितनी भी बकबक मुझे करनी होती है, जो भी चीजें मेरी मन की भड़ास निकालनी होती है, मन की बातें होती है, जो मुझे लगता है कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा, मैं बस शांत में एकांत में बैठ के भगवान श्री कृष्ण से वो मैं अपनी वार्तालाप करती रहती हूँ। तो जब मैं बात करती हूँ, देखिए मैं गीता, बचपन से हम गीता पढ़ रहे हैं, और मैं सच में ये सजेशन भी दूंगी, एडवाइस करूंगी कि गीता ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैंने ललित जी इतनी बार गीता पढ़ी है और हर बार मुझे कुछ नया जानने को और समझने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात जब करती हूँ भगवान श्री कृष्ण से, ठाकुर जी से, तो और गीता जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अपनी चीज़ों के आंसर्स मिलने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान गीता के माध्यम से या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ वो क्रिएट कर देते हैं कि जो मेरे मन में शंकाएं होती हैं, जो मेरे मन में सवाल होते हैं, उनका जवाब स्वतः भगवान श्री कृष्ण दे देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो इस तरह से उबारते हैं कि भाई एक अच्छी शिक्षा, जैसे दोस्त की तरह आपको बुरे समय में खींच लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण वैसे करते हैं। और बाकी महादेव तो है ही, वो अपनी बेटी का साथ देते रहते हैं, तो बाबा को पता है कि क्या चल रहा है और बाबा समझ रहे हैं और सारी चीज़ों में। तो ये दोनों इस तरह से मेरा साथ देते हैं, भगवान महादेव और भगवान श्री कृष्ण। महादेव पिता, कृष्ण जी मेरे दोस्त। और ऐसा तो कहते भी हैं कि कृष्ण जी को तो कोई दोस्त के रूप में पूछता है, कोई पति के रूप में मानता है, अलग अलग जैसा जिसका स्वार्थ, जैसी जिसकी भक्ति, वैसे जैसी जिसकी भावना, जैसी आपकी भावना रहेगी, प्रभु की मूरत आपको वैसी ही दिखती है। और भगवान को देखिए, कृष्ण भगवान तो ऐसे भगवान है हमारे, उनको तो किसी भी रूप में आप पूजिए, किसी भी, आप उनको भाई बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, पति बना सकते हैं, मतलब हर पिता भी बना सकते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो आपका हर एक रूप में साथ देते हैं। वो हाँ, हालांकि चैलेंजेस बहुत खड़े कर देते हैं। हमारी राधा रानी तो कृपालु हैं, वो आपका हाथ थाम के रखती हैं, तभी तो हम राधा राधा करते हैं ज्यादा ब्रज में, क्योंकि राधा रानी पहले सुन लेती, और राधा रानी के कृष्ण जी सुनते हैं। तभी तो हम राधा राधा करते हैं कि भाई राधा रानी उधर लगा देंगे कि भाई इसका काम कर दो बेचारे का, सिफारिश होता है ना, सिफारिश लगा देती हैं कि क्यों परेशान कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण आपको, जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वो इतने चैलेंजेस देते हैं, इतनी कठिन परिस्थितियां देते हैं, और एक ऐसी पॉइंट पर लाकर खड़े कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, बस आदमी टूटने ही वाला होता है, और जैसे वो टूटने वाला होता है तभी एकदम से पकड़ लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं। तो ये उनकी बड़ी लीला है कि टूटने तक उसको परेशान करते रहेंगे, करदाते रहेंगे, और जैसे वो टूटने वाला होगा ना, एकदम हाथ थाम लेंगे। तो टूटने नहीं देते, पर वो पूरा प्रोसेस करते हैं, वो कठिन प्रोसेस रखते हैं। उससे ही जैसे होता है ना कि सोने को जितना तपाया जाता है वो तभी निखरता है, तभी कुंदन बनता है। तो वो पूरा सोने को बिल्कुल तपा तपा के कुंदन बनाकर ही छोड़ते हैं अपने भक्त को। तो तब हाथ छोड़ते नहीं है, पर उसको हर एक चीज दिखा देते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ भी उन्होंने यही कहा, एक एक सच दिखाया, एक एक चीज दिखाई, फिर भी अर्जुन जी नहीं माने। बोले अरे कैसे करूं मैं माधव, मैं कैसे इनको मार दूं, ये मेरे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं। फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने नहीं, फिर उन्हें लास्ट में आकर अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, और तब जाकर वो नतमस्तक हुए अर्जुन जी, और तब जाकर उनको समझ में आया कि ये जो संसार है ये माया रूपी है, और इसमें आपका सबसे बड़ा जो चीज है वो है आपका कर्म। कर्म आपको करना पड़ेगा। और उस समय अर्जुन जी का जो कर्म था वो क्या था? क्षत्रिय धर्म का पालन करना और लड़ना। अब सामने ये नहीं देखना है कि कौन खड़ा है, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो यही भगवान श्री कृष्ण बहुत विकट परिस्थिति में लाकर आपको खड़ा कर देते हैं, और ये कहते हैं कि अब तुम टूटो
और टूटने में तुम्हें दूंगा नहीं, पर उस स्थिति तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। इसीलिए बोलते हैं ना शायद कि कृष्ण जी भगवान टेढ़े भी है। हाँ, टेढ़े तो है ही वो टेढ़े टेढ़े तो है, उनकी लीला ही है, लीला ही उनकी लीला ही ऐसी है। वो टेढ़े टांग पे खड़े होके पूरी दुनिया को एकदम घुमा के रख देते हैं। उनकी नजरें भी टेढ़ी हैं, गर्दन भी टेढ़ी है, तिरछी नजर, बिल्कुल उनकी लीलाएं भी टेढ़ी है, इसीलिए जल्दी से उनको कोई समझ नहीं सकता। नहीं समझ भी नहीं सकता, उनको समझ क्या ही पाएंगे, हम लोग में तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है ललित जी। पर थोड़ी बहुत कोशिश ही करते हैं हम कि कैसे कुछ भक्ति कर सके उनको किस तरह से खुश कर सके, पर उनको क्या ही खुश करेंगे। देखिए भगवान ना बहुत प्यारे हैं, वो नहीं कह रहे कि एक टांग पे खड़े होकर मेरी तपस्या करो, वो कहते हैं अगर तुम दिन में मेरा नाम भी ले दोगे ना, कलयुग तो इतनी अच्छा समय है कलयुग का, उसमें आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम से, सिर्फ उनका नाम पुकारने से, सिर्फ जप करने से भगवान की प्राप्ति आपको हो सकती है। हम इतने पापी हैं सभी कि हम नहीं ले पाते वो भी। तो मुझे लगता है कि भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है, अपना कर्म करिए, आप जो ऑक्यूपेशन में हैं आप वो करिए, आप जो बाहरी जिंदगी जी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जी लीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, पर स्मरण जो है ना भगवान का वो छूटना नहीं चाहिए। नाम लेते रहिए, कोशिश करिए, बाकी तो सबकी अपनी श्रद्धा है, जैसा वो चाहे वो करें। जगन्नाथ रथ यात्रा, बहुत से लोग होते हैं जो उनका दर्शन करना चाहते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ललित जी, मेरी जिंदगी बदल गई बिल्कुल। जब मैंने जगन्नाथ जी के आंखों में देखा ना, मेरी सच में जिंदगी बदल गई। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे अंदर कुछ ऐसा बदलाव हुआ है, सेम चीज में, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। जादू है, चमत्कार है, उसको आपको देखना है, आपको जगन्नाथ जी पुरी जाना ही पड़ेगा। सच में वो जो रील्स वायरल हुई थी ना कि मरता बच्चा जीवित कर दिया था, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से वो भी जीवित हो गया, मजाक नहीं है, सच है बिल्कुल। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब जगन्नाथ जी जाइए ना, आप हेल्प ही नहीं कर पाओगे, आप उनकी आंखों में ही देखते रहोगे। और इतने इतने करुणामय हैं जगन्नाथ जी, महाप्रभु हैं, पूरे संसार के, जगत के नाथ हैं। वो ऐसे ही नहीं है, वो वाकई में वो कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। जगन्नाथ जी जब भी आप जाएं, या जगन्नाथ रथ यात्रा में जब आप सम्मिलित होते हैं, आप पूरे भाव से अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और फिर आप मेरी बात को आप याद रखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि क्या चमत्कार आपके साथ होता है। जगन्नाथ जी ऐसी स्थिति कर देते हैं ना आपकी, मैं आपको बताऊं, मैं जगन्नाथ जी गई थी अभी पिछले वर्ष, जब मैं गई, मैं रथ यात्रा में सम्मिलित हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार ऐसा होता है कि जो रथ यात्रा है वो एक दिन में पूर्ण नहीं हो पाती, 2 दिन भी लग जाते हैं। मैं गई तो मैंने ये सोचा था भी एक दिन में हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे और हम चले जाएंगे, तो अगले दिन की वापसी। अब अगले दिन जिस दिन वापसी थी, शाम को जिस दिन ट्रेन थी मेरी वापसी की, तब तक रथ यात्रा के दर्शन ही ना हुए, जगन्नाथ जी के मुझे दर्शन ही नहीं हो पा रहे। मेरे मन में ऐसी बेचैनी कि अगर भाई दर्शन नहीं हुए मैं कैसे जाऊंगी वापस, या तो फिर मैं ट्रेन ही अपनी कैंसिल करवाऊंगी, या कुछ भी, मुझे तो दर्शन करना है। वही चीज, इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, बेहद भीड़ के बावजूद भी, लाखों की संख्या, और रथ आगे नहीं बढ़ रहा है जगन्नाथ जी का। भीड़ ऐसी हो रही है कि स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन हो रही है वहां पर। मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे जो वहां पर मित्र हैं, मेरी जो सहेली है वहां पर उपस्थित थी मेरे साथ में, जो जानने वाले लोग थे, वो मना करें कि नहीं आप आगे मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, दब जाओगे, कुचल दिए जाओगे। मैंने कहा यार ये भी रोक रहे हैं, इनका भी कहना सही है, और मुझे दर्शन भी करने हैं, मैं कैसे करूं। मैंने अपने आप को रोका, संयम रखा, धीरे 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 आगे बढ़ी।
बहुत ज़्यादा मैंने हाथ पाँव नहीं फैलाए, धीरे धीरे आगे बढ़ी। और मैंने क्या नोटिस करा, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ इतनी भीड़ है, पर भीड़ हल्की हल्की होती जा रही है और भीड़ कम होती जा रही है। इतनी भीड़ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भीड़ कम होती जा रही, घटती जा रही है। और जैसे जैसे मैं पास पहुंच रही हूँ ललित जी, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मैंने उनकी आंखों में देखा ना, मतलब मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने, मेरा दिमाग एकदम सुन्न, और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। मुझे उनकी आंखों को देखना, मतलब वो आंखें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, मैं दर्शन भी, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो ऑडियंस है, उनको दर्शन भी, उनके दर्शन के लिए जो मैं वीडियो बना रही थी ना, वो वीडियो भी बना रही हूँ। आप अगर वो वीडियो देखोगे ना, तो मैं हाथ पैर कांप रहे थे, मतलब लिटरली कांप रही हूँ मैं कि देखो जगत के नाथ जगन्नाथ है। उनकी आंखें जब देख रही थी, मैं जब उनको देख रही थी, ऐसे ठंडा पसीने हो रहे थे मुझे। और मैं अभी भी बोल रही हूँ लिटरली, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है स्वेटिंग हो रही है, मेरा दिल ऐसे तेज तेज धड़क रहा है। मेरी दुनिया सच में बदल गई। मतलब मैं अभी, अगर मैं बहुत ज्यादा बात करूंगी तो मैं अभी भी इमोशनल हो जाऊंगी। वो दृश्य, वो रूप उनका, मतलब वो सब सोच के अभी भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं मेरे। तो उनकी कृपा ऐसी हुई है मुझ पर। मैं अपनी लाइफ के इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही थी उस पर्टिकुलर समय, और मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं रथ यात्रा पे जाऊंगी। कहीं से भी पॉसिबल नहीं था, ऐसी स्थितियां चल रही थी, कुछ भी, जो भी मनोस्थिति मेरी ऐसी थी। मैंने टाइम निकाला, मैंने टिकट्स बुक करी, मैंने सारी बुकिंग करने के बाद कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का शायद जो होता है ना, कुछ डिसीजंस होते हैं लाइफ के जो चेंज कर देते हैं, तो ऐसे कुछ डिसीजंस में से वो डिसीजन आएगा ज़रूर मेरा कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित हुई। मैंने प्रभु के दर्शन किए अपनी आंखों के सामने, और स्वयं साक्षात भगवान हैं वो। आपको पता है ना कि ब्रह्म पदार्थ लिटरली है उनके अंदर। भगवान श्री कृष्ण का दिल कहते हैं उनके अंदर धड़क रहा है, उनके अंदर वो है, भगवान श्री कृष्ण है वो, सामने मैं साक्षात दर्शन कर रही हूँ। तो कैसे मेरी हालत ऐसे नहीं होगी। मुझे पता है ना, जिन लोगों को पता है और फिर वो जाकर जब दर्शन करते हैं तो क्या हालत, मैं समझ सकती हूँ कि क्या हालत होती है भक्तों की, श्रद्धालुओं की। मैंने महसूस किया है वहां जाकर, वहां मैंने चमत्कार देखे हैं। वहां धर्म के आधार पर बटे हुए नहीं है। मैं सच बता रही हूँ आपको ललित जी, हो सकता है इस पर मुझे कुछ हेट मिल जाए या कुछ मिल जाए, पर मैंने मुसलमानों को, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो टोपियां पहनते, लिटरली प्रॉपर मुसलमानों को वहां पर अपने आंखों के सामने अपनी टोपी हटाकर झुकते हुए सर से ऐसे प्रणाम करते हुए देखा है। जगन्नाथ जी के रथ के आगे पूरे लेटते हुए देखा है सामने। वो मानते हैं महिमा को, और बहुत बड़े मुसलमान भक्त भी हुए हैं जगन्नाथ महाप्रभु के। तो मुसलमान क्या ही कहूँ, वो सनातनी है, वो मुसलमान भी नहीं है। अद्भुत महिमा है, वो वहां जाकर ही पता चलेगा आपको, उनको दर्शन करके, उनके ऊपर श्रद्धा भाव रख के, उनके ऊपर आस्था कर उनकी महिमा को मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं इसके ऊपर पूरी रात बैठकर भी बात कर सकती हूँ। इतनी कृपा, इतनी महिमा, इतने आशीर्वाद मुझे मिले हैं ना जगन्नाथ जी जाकर। लोग इसलिए जान रहे हैं कि भाई रील वायरल हो गई, इनकी रील बहुत वायरल हुई थी। मैं उस मापदंड से नहीं तोल रही हूँ अपने आप को कि मैं रील मेरी वायरल हो गई। अरे मैं तो वो तो रील दिखा रही थी कि भाई देखिए ये जगन्नाथ जी का रथ है, ये बलदेव जी का है, सुभद्रा जी महारानी का, ये तो मेरे अपने ऑडियंस को बताने के लिए कि उनको दर्शन मिल सके। पर जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं कैसे बताऊं। हो सकता है आज आपका पॉडकास्ट हो रहा है तो शायद ठाकुर जी ने, जगन्नाथ महाप्रभु जी ने आप लोगों को माध्यम बनाया है जिससे मैं अपने ऑडियंस को जो एक वास्तविक मेरा जो अनुभव है वो मैं बता पाई हूँ, क्योंकि मैं अपनी रील्स में कभी नहीं बता पाई तो वास्तविक अनुभव जगन्नाथ जी का।
तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं बता पाई और लोग सुन पाएंगे। सो जगन्नाथ जी में जैसे इतनी भीड़ भी होती है और बहुत से बुजुर्ग, महिला, बच्चे वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, तो एज अ सेफ्टी पर्पस से उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, रथ